कांग्रेस पार्टी को मजलिस जो है नवीन यादव को उनके उम्मीदवार वैसे तो उम्मीदवार उनकी तायद कर रही है। और दूसरी बात यह है कि बीआरएस पार्टी का वोट गिर चुका है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में 37% बीआरएस का वोट था। फिर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन जब आए हमारे ठीक 4-5 महीने के बाद वो गिर के 17% पे आ गए। तीसरी बात यह अवाम को समझाने के लिए कह रहा हूं कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में जुबली हिल्स आता है, तो जुबली हिल्स के अवाम ने सिकंदराबाद की पार्लिमानी हल्के में जुबली हिल्स में बीजेपी को कामयाब होने नहीं दिया। 1,08,000 करीब दानम नागेंद्र वोट मिले, तो किशन रेड्डी कामयाब उनको 70,000 करीब, और 16-17,000 तो खाली बीआरएस कैंडिडेट पद्माराव साहब को मिले। तो ये एक मिसाल है। और उससे हटकर सिकंदराबाद असेंबली हल्का, फिर आप देख लीजिए अंबरपेट, मुशीराबाद, इन तमाम मुकामात पर यहाँ पर तो बीजेपी जीत गई और टीआरएस तीसरे नंबर पे थी। नामपल्ली में एक ही हल्का था और जुबली था जहाँ पर बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली। तो उम्मीद करते कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जुबली के अवाम ने बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल किया, उसी तरह करेंगे और बीजेपी यहाँ पर कामयाब हुई। बीआरएस का वोट उनको ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और एमआईएम नहीं लड़ रही है, बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। तो कांग्रेस का मुकाबला किससे रहेगा सर, बीजेपी से या बीआरएस से रहेगा? बीआरएस का वोट गिर चुका है और बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन आप देखेंगे तो बीजेपी है, तो इसलिए मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करिए और बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी के बढ़ते हुए तेलंगाना में खत्मों को और उनके अज़ाइम में उनको नाकाम करने के लिए नवीन यादव को आप अपना वोट दीजिए। ये एक बाई इलेक्शन है, इससे ना हुकूमत बनेगी ना हुकूमत गिरेगी। 2028 जब आएगा, जब एक अलग फैसला लिया जाएगा। और अभी तो एक बाई इलेक्शन है और जुबली हिल्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत स्लम्स है। नाम जुबली हिल्स से तासुर मिलता है कि अरे भाई बड़ा तरक्की याफ्ता इलाका सा नहीं, बहुत से स्लम्स हैं। और इस वार्ड में मजलिस का उम्मीदवार कामयाब है जनाब महरूम शरीफ साहब, शेखपेट से फराज साहब कामयाब है। पिछले 1 महीना पहले यहाँ इस वार्ड में करीब 11 करोड़ के काम मजलिस मंजूर कराई, तरक्की डेवलपमेंट के काम बल्दिया के खास तौर से। शेखपेट में 9 करोड़ के कामों का इफ्तिताह काम चल रहे हैं। यार बीआरएस पार्टी के पास वो क्या किए 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का वजीफा पढ़ रहे। असदुद्दीन ये बोले, असदुद्दीन वो बोले। अरे भाई, इलेक्शन में आपका एमएलए था, आप रूलिंग पार्टी थे, आपने क्या किया यहाँ पर वो तो बताओ। मेरे बारे में बात करना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मेरे को आप बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं, आपकी हर जबान पर मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है, मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।